सुंदर वन में गोलू कबूतर एक दिन अपनी पत्नी टूनी चिड़िया से झगड़ रहा था। वो कोई भी काम नहीं करता था, दिन भर घर में पड़ा रहता था। एक दिन वो टूनी चिड़िया से शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगा। जब टूनी चिड़िया उसे पैसे देने से मना करती है, तब गोलू कबूतर घर छोड़कर भाग जाता है। टूनी चिड़िया अपनी किस्मत पर रो रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर कालू कौवा वहाँ आता है। वो टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी बहन, एक शराबी के साथ रहने से अच्छा है कि वो इस घर में ना रहे। तुम उसके लिए क्यों रो रही हो? क्या बताऊं कालू भैया, घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। कहीं कोई काम मिल जाता तो मैं कर लेती। ठीक है टूनी बहन, मैं तुम्हारे लायक कोई काम देखता हूँ और आकर तुम्हें बताता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बाद कालू कौवा फिर से टूनी चिड़िया के घर आता है और टूनी चिड़िया को बताता है, टूनी बहन, मैंने आपके लिए काम खोज लिया है। आपको कूली का काम करना होगा। ठीक है कालू भैया, मैं कल से ही काम पर चली जाऊंगी। अगले दिन टूनी चिड़िया काम पर जाती है। वो एक पक्षी के पास जाकर कहती है, साहब लाइए मैं आपका सामान उठा लेती हूँ। तब वो पक्षी कहता है, जरा अच्छे से उठाना, इसमें बहुत कीमती सामान है, इसे गिराकर कहीं तोड़ मत देना। आप चिंता मत कीजिए साहब, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। टूनी चिड़िया उस पक्षी का सामान सुरक्षित पहुंचा देती है। साहब मुझे जल्दी से पैसे दे दीजिए, धंधे का टाइम है। इस तरह टूनी चिड़िया सुबह से शाम तक पक्षियों का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया एक अंडा देती है। अंडे को देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश हो रही थी। मैं अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दूंगी। उसे इस बात की चिंता खाए जा रही थी कि जब वो काम पर चली जाएगी तो उसके अंडे की देखभाल कौन करेगा। तभी उसे उसकी पड़ोसन सुंदरी कबूतरी की याद आती है। वो जल्दी जल्दी सुंदरी के पास जाती है। क्या बात है टूनी चिड़िया, तू आज बहुत उदास दिखाई दे रही है। घर में सब ठीक ठाक है ना? जरा अपने ऊपर भी ध्यान दे। देख तो सूख कर काटा हो गई है। चल अब बता किस काम से आई है? सुंदरी बहन, मैंने एक अंडा दिया है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अंडे की देखभाल कैसे करूं और काम पर भी कैसे जाऊं। इसीलिए मैं तुम्हारे पास मदद मांगने आई हूं। क्या तुम मेरे काम पर चले जाने के बाद मेरे अंडे की देखभाल कर दोगी? बहुत आस लेकर तुम्हारे पास आई हूं, मना मत करना बहन। टूनी बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अंडे की देखभाल कर दूंगी। तुम निश्चिंत होकर अपने काम पर जाओ। आखिर हम पड़ोसी एक दूसरे के काम अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे? टूनी चिड़िया अपने काम पर चली जाती है और सुंदरी कबूतरी उसके अंडे की देखभाल करने लगती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन अंडे से एक नन्ही चिड़िया बाहर आती है। शाम को जब टूनी चिड़िया अपने काम से वापस आती है, अपनी बच्ची को देखकर टूनी चिड़िया बहुत ही खुश होती है और सुंदरी से कहती है, सुंदरी बहन, अगर तुम नहीं होती तो मैं अपनी बच्ची का मुंह भी नहीं देख पाती। आज से मेरी बेटी पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा। उसकी ये बातें सुनकर सुंदरी कबूतरी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये तेरा बड़प्पन है कि तूने मुझे इस काबिल समझा। जब तक तेरी बिटिया बड़ी नहीं हो जाती तब तक मैं इसकी देखभाल करूंगी। तू आराम से अपने काम पर जाती रहना। अब टूनी चिड़िया को इस बात का भय नहीं था कि कोई शिकारी पक्षी उसके गैर हाजिरी में उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को सुंदरी कबूतरी के पास छोड़कर खुशी खुशी अपने काम पर जाने लगी। सूरजपुर जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति चूचू कबूतर के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी था। टूनी चिड़िया और चूचू कबूतर मजदूरी करते थे। उन्हें मजदूरी करके जो भी पैसे मिलते थे उनमें से वो आधे पैसे अपनी बेटी की शादी के लिए जमा करते थे और आधे पैसे से अपना घर चलाते थे। समय गुजरता रहा और टुनटुनी बड़ी हो गई। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति चूचू कबूतर से कहती है, देखिए जी, अपनी टुनटुनी अब बड़ी हो गई है। बिरादरी में कोई अच्छा वर ढूंढना शुरू कर दो और अपने सगे संबंधियों में भी ये बात बता दो कि हम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। अगर उनकी नजर में कोई योग्य वर हो तो हमें बताएं। यदि हम लोग किसी को कुछ नहीं बताएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम अपनी बिटिया टुनटुनी की शादी करना चाहते हैं।
टूनी, तुम बात तो सही कह रही हो, लेकिन अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपनी बेटी टुनटुनी की शादी धूमधाम से कर सके, और दहेज भी तो देना होगा। इतना सब कुछ कहाँ से होगा? टुनटुनी के पापा, इस तरह हम लोग अपनी बेटी को कब तक घर बिठा कर रखेंगे? कुछ तो करना ही होगा। तुम ऐसा करो, साहूकार गोगो से जाकर कुछ पैसे उधार लाओ। धीरे धीरे हम लोग उसका उधार चुका देंगे। ठीक है टुनटुनी की माँ, मैं कल ही जाकर गोगो चील से बात करता हूँ। चूचू कबूतर टूनी चिड़िया की बातों में अपनी सहमति जताता है और अगले दिन साहूकार गोगो चील के पास जाता है। साहूकार जी, मेरी बेटी टुनटुनी अब विवाह योग्य हो गई है। मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, पर पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं। अगर आप उधार दे देते तो मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर पाता। ठीक है चूचू कबूतर, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर तुम गिरवी रखने के लिए क्या लाए हो? मैं बिना गारंटी किसी को पैसे नहीं देता। अगर कहीं तुम मेरे पैसे लेकर मुकर गए तो मैं कहाँ जाऊंगा मांगने? तुम्हारे पास यदि कुछ है तो गिरवी रखकर पैसे ले जाओ। चूचू कबूतर निराश मन से अपने घर वापस लौट आता है और सारी बातें टूनी को बताता है। अब क्या होगा जी? हम लोगों के पास तो गिरवी रखने के लिए कोई सामान भी नहीं है। क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि अपना घर साहूकार के पास गिरवी रख दें। कम से कम अपनी बेटी का घर तो बस जाएगा। हम लोग और ज्यादा मेहनत करेंगे, फिर साहूकार का उधार चुका देंगे। अगले दिन चूचू कबूतर अपना घर साहूकार के पास गिरवी रखकर पैसे ले आता है। फिर टुनटुनी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने लगता है। जल्दी ही टुनटुनी की शादी बंटी कौवे से तय हो जाती है। चूचू कबूतर और टूनी चिड़िया टुनटुनी की शादी में बहुत अच्छा इंतजाम करते हैं और टुनटुनी के दहेज में बहुत सारा सामान देते हैं। धूमधाम से टुनटुनी चिड़िया की शादी बंटी कौवे से हो जाती है और खुशी खुशी टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया के ससुराल चले जाने के बाद टूनी चिड़िया और चूचू कबूतर बात कर रहे थे। देख रहे हो जी, टुनटुनी के चले जाने के बाद अपना घर कितना सोना लग रहा है। भगवान करे टुनटुनी अपने ससुराल में खुशी खुशी बस जाए। वैसे तो बंटी कौवे का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। चलो सब कुछ अच्छे से निपट गया, अब चलकर आराम करते हैं, सुबह फिर काम पर भी जाना है। फिर टूनी चिड़िया और चूचू कबूतर सो जाते हैं। कुछ दिनों तक दोनों मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं और साहूकार का उधार चुका देते हैं। आज हम लोगों के सर से साहूकार के कर्ज का बोझ उतर गया। फिर टूनी चिड़िया और चूचू कबूतर खुशी खुशी रहने लगते हैं। टूनी चिड़िया की शादी भोलू कबूतर से हुई थी। शादी के बाद टूनी चिड़िया अपने ससुराल आ गई। वो बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं। टूनी चिड़िया का पति रोज रात को घर देर से आता। एक दिन टूनी अपने पति का इंतजार करते करते सो गई। अगली सुबह उसकी सास उसके कमरे में आती है और चिल्लाते हुए कहती है, आहा, देखो तो महारानी जी कैसे आराम फरमा रही हैं। अरे ओ निकम्मी, तेरे मायके में सभी देर तक सोते होंगे। मैं कब की जग चुकी हूँ और चाय का इंतजार कर रही हूँ, और तू है कि यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है। माँ जी, मैं अभी चाय बना कर ला रही हूँ। टूनी चिड़िया किचन में चाय बनाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो चाय बनाकर अपनी सास को देती है। माँ जी, भोलू कबूतर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने उसके लिए भी चाय बनाई है। मेरा बेटा तो कब का दुकान चला गया, तुझे सोने से फुर्सत मिले तब ना। जा अब जाकर खाना पका। टूनी चिड़िया सिर झुकाकर खाना बनाने चली जाती है। शाम को भोलू कबूतर जब घर आता है तब टूनी उससे कहती है, आप मुझसे हर समय उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं जी? जब से शादी हुई है आप मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तेरी माँ से मैंने दहेज में एक कार मांगा था, उसने वो भी मुझे नहीं दिया। ऐसा कर, तू कल ही अपने मायके चली जा और एक नई चमचमाती कार लेकर आ। आपको तो पता है जी, मेरे माँ बाप कितने गरीब हैं। इतनी महंगी कार वो आपको कहाँ से देंगे? तब टूनी की सास भी उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। जब तेरे माँ बाप को दहेज देने की औकात नहीं थी तो बेटी पैदा क्यों की? मेरे बेटे ने अपना फैसला सुना दिया है, तू कल ही अपने मायके चली जा और कार लेकर वापस आना। अगले दिन टूनी चिड़िया रोते रोते अपने मायके पहुंचती है।
तब टूनी की माँ टुनटुनी चिड़िया उसे देखकर कहती है, अरे टूनी बेटी, तू यहाँ क्या हुआ? तू अकेली ही आई है क्या? दामाद जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। माँ छोड़ो ये सब बातें, मुझे जल्दी से एक कप चाय बनाकर पिला दो। अभी मुझे कुछ दिन मायके में रहना है, फिर ससुराल जाऊंगी। ठीक है बेटा, तू बैठ, मैं तुझे अभी चाय बनाकर पिलाती हूँ। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टूनी चिड़िया से पूछती है, बेटी क्या बात है? तुझे मेरी कसम, कोई बात है तो बता। दामाद जी से तेरा कोई झगड़ा हुआ है क्या? टूनी चिड़िया अपनी माँ को कुछ नहीं बताती, वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसे पता था अगर वो अपनी माँ को सच्चाई बता देगी तो उसकी माँ जीते जी मर जाएगी। एक दिन टुनटुनी की पड़ोसन चमेली कौवी उसके घर आती है। वो टुनटुनी से कहती है, अरे टुनटुनी, देख रही हूँ बहुत दिनों से तेरी बेटी यहाँ पड़ी हुई है। इसका ससुराल जाने का कोई इरादा नहीं है क्या? ऐसा कर, तू इसे जल्दी से जल्दी ससुराल भेजने का इंतजाम कर। कब तक ऐसे अपने मायके में पड़ी रहेगी? इतना कहकर चमेली कौवी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद, माँ, मैं कल ही अपने ससुराल चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। टूनी, तू चमेली आंटी के बातों का बुरा मान गई? उसने क्या गलत कहा? बेटियां तो ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। अगले दिन टूनी चिड़िया अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन उसकी सास उसे घर में घुसने नहीं देती। अरे करमजली, तू कार लेकर आई है? बिना कार लाए मैं तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी। तू यहाँ से चली जा, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूँगी। टूनी चिड़िया इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो जाकर कुएं में कूद जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके मरने की खबर जब टुनटुनी चिड़िया को पता चलती है, तब वो जल्दी जल्दी टूनी के ससुराल आती है। वहाँ टूनी चिड़िया की पड़ोसन बुलबुल चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को रोते देखकर उससे कहती है, बहन जी, आपकी बेटी को उसके जालिम ससुराल वालों ने दहेज के कारण मार दिया। वे लोग उसे बहुत सताते थे, रोज रोज का अपमान कितना सहती बेचारी। आखिर उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। मैं इन जालिमों को नहीं छोड़ूंगी, इन्होंने मेरी फूल से बच्चे को मार डाला। टुनटुनी चिड़िया पुलिस बुलाकर उन सबको गिरफ्तार करवा देती है। वो अपनी बेटी की तस्वीर के सामने खड़ी होकर उससे माफी मांगती है। टूनी बेटी, तू मुझे माफ कर दे, मैं तेरे दर्द को नहीं समझ पाई, लेकिन तूने भी तो कभी कुछ मुझसे नहीं बताया। अगर तूने बता दिया होता तो मैं इन जालिमों के पास तुझे दोबारा नहीं भेजती। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। फिर टुनटुनी चिड़िया दुखी मन से अपने घर लौट आती है और किसी तरह अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगती है।